से हम निकलेंगे अब भुवनेश्वर के लिए। हमारी ट्रैवलर नीचे रेडी है, सामान पैक हो चुका है, बस ब्रेकफास्ट करेंगे एंड वी लीव फॉर भुवनेश्वर। वहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें प्लान हैं, टेम्पल्स हैं, केव्स हैं, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स देयर इन भुवनेश्वर। तो गाइस चेकआउट करने के बाद हम निकल गए भुवनेश्वर के लिए। भुवनेश्वर, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, is known as the city of temples because it comprises of 500 temples। और सबसे पहले हम आए 64 योगिनी मंदिर, जो कि एक हीरापुर नामक गांव में स्थित है, जो कि भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। इनको आदिशक्ति माँ काली का अवतार बताया है। कहा जाता है घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वहीं एक संपूर्ण स्त्री 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनता है 64। तो ये माना जा सकता है कि 64 योगिनियाँ शिव और शक्ति, जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुई हैं। इस मंदिर में सभी 64 योगिनियाँ अलग अलग मुद्राओं में विराजमान हैं। तो जब भी आप भुवनेश्वर जाएं तो यहाँ अवश्य जाएं, क्योंकि 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएँ और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। तो चलिए सभी एक बार मेरे साथ बोलिए, जय माता दी। फिर हम आ गए गाइस नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द ज़ू। इससे पहले आपको एंट्री फ़ी पे करनी होती है, विच इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट्स। और हमने यहाँ पे गाइड भी किया था। हमारा फर्स्ट जो साइट था दैट वाज दीज क्रोकोडाइल्स विच वर इन हाइबरनेशन मोड। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये डेड हैं, लेकिन दे वर इन हाइबरनेशन एज द गाइड टोल्ड अस। तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, दे वर लाइंग स्टिल। गाइज यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर दोनों ही देखने को मिलेंगे, और वी वर लकी दैट वी स्पॉटेड बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली चलना बहुत पड़ता है, तो गवर्नमेंट की साइड से ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अंदर आपको चलने के लिए ई रिक्शा प्रोवाइड किया गया है, विच मेक्स इट इवन मोर कन्वीनियंट टू गो फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर, क्योंकि ये ज़ू बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है। उसके बाद गाइज हमने देखी नील गाय, और इस ज़ू की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एनिमल्स को फ्रीली रखा गया है, बहुत बड़े बड़े एरिया में। उन्हें किसी भी केज में या बॉक्स में कन्फाइन नहीं किया गया, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद हम आ गए एक केव में, जिसमें थे वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, और आपको यहाँ सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। गाइस जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इस ज़ू को बहुत ही आकर्षित और व्यवस्थित बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। नंदन कानन इज़ द ओनली ज़ू इन इंडिया विद द क्रेडिट ऑफ हैविंग पाटाज मंकी, विच यू कैन सी हियर। दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। और फिर गाइस आगे बढ़ के हमने देखे कुछ चिंपैंजी, जो पूरे रिलैक्सिंग मोड में थे। कुछ लेटे हुए थे, कुछ बैठे हुए थे। दे वर बिजी डूइंग समथिंग विद इन देमसेल्व्स। और फिर गाइज हमने देखा हिप्पोपोटामस, जो खाना खाने के लिए बाहर निकल के आ रहा था अपने घर से। गाइज नंदन कानन में 3000 से ज़्यादा एनिमल्स हैं, जिसमें से 1100 से ज़्यादा मैमल्स हैं, 1500 से ज़्यादा बर्ड्स हैं,
और 250 से ज़्यादा रेप्टाइल्स हैं, और जिसकी वजह से ये ज़ू पूरे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है। And then comes the star of the zoo, the white tiger. Nandankanan is the only zoo in India with white tiger safari. So guys, ज़ू से निकलने के बाद हम चल दिए धौलगिरी। धौलगिरी जो कि फेमस है शांति स्तूप के लिए, जो बनवाया था अशोका द ग्रेट ने। धौलगिरी भुवनेश्वर से अराउंड 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे धवलेश्वर मंदिर के, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अब आप दर्शन करेंगे गर्भगृह के, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है, और यहीं पास में ही एक शॉप है जहाँ पे प्रसादी मिलती है। तो यहाँ से प्रसाद लेके आप मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। और मंदिर के दर्शन करने के बाद गाइस हम चल दिए शांति स्तूप की तरफ, और जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे गाइस हम आ गए शांति स्तूप। द वर्ड शांति इन द नेम itself suggests peace. Since King Ashoka adopted the path of peace, he laid the foundation of Dholgiri Shanti Stoop. और फिर गाइस हम गए अशोक शिलालेख देखने। और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक विशाल पत्थर पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जिसमें लालच और पशु बलि के विरोध का उल्लेख है, और जो कि हमें अपने विचार शुद्ध करने के लिए, रिलीजियस होने के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए भी बताता है। और फिर गाइस हमने देखा द वेरी फेमस एंड वेल नोन अशोक स्तंभ, विच वॉज अराउंड 50 फीट टॉल। और फिर गाइस हम यहाँ से चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, विच वॉज इस्कॉन टेम्पल। गाइस यहाँ पर होंगे आपको दर्शन कृष्ण बलराम के, राधा संग श्याम के, और आपके हमारे सबके प्यारे जगन्नाथ स्वामी के। इस्कॉन के बाद हम गए थे लिंगराज मंदिर, पर वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब हम आ गए मुक्तेश्वर मंदिर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष प्रदान की थी, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। मुक्तेश्वर मंदिर से बाहर निकल के ही आपको 2 मंदिर के दर्शन और होंगे, जिसमें से एक है गौरी केदार मंदिर, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। एंड विद दिस गाइज वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और यहीं ख़त्म होता है आवर ट्रिप टू जगन्नाथपुरी। गाइज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ।